The angular acceleration of the toppling pole is given by alpha equal to k sin theta, where theta is the angle between the axis of the pole and the vertical. ठीक है, axis of the pole ये axis है, ठीक है. So axis of the pole और vertical के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, एंड k is a constant, k constant है. पोल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट थीटा इक्वल टू जीरो. ये पोल जो है ये रेस्ट में थीटा इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करता है, देन इसके बाद ये टॉपल करना स्टार्ट करता है. ठीक है, जब थीटा का वैल्यू जीरो है मीन्स पोल इनिशियली क्या रहता है, वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से रहता है. ठीक है, सो रेस्ट एट थीटा इक्वल टू जीरो. फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेकेंड बी पार्ट इज सेंट्रीपिटल. इसी को हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. सो सेंट्रीपिटल और नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द अपर एंड ऑफ द पोल. ये जो अपर एंड ऑफ द पोल है इसका सेंट्रीपिटल और नॉर्मल रिएक्शन हम लोग सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है. ठीक है, ओके. सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, कोई भी पार्टिकल अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, सो इसका दो एक्सेलरेशन होता है. एक आपका टेंजेंट होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड सेकेंड क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन. यही जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. नॉर्मल एक्सेलरेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए सर्कल पर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ये हो सकता है और दूसरा नॉर्मल ये हो सकता है. ठीक है, सो नॉर्मल के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज नॉर्मल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, क्लियर है. अब देखिए, सर्कुलर मोशन में फोर्स हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, v क्या होता है, v इस रिलेशन को याद रखना है, v इक्वल टू ओमेगा आर मीन्स लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है ना. अब देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा होता है dv बाई dt. v क्या होगा, वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. सो इसको हम लोग इस तरह से भी याद रखते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. मीन्स इस तरह से देखिए, मान लीजिए पार्टिकल है, सो ये वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पे आएगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी होगा. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, सो दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी. इसलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना चेंज होगा, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, सो नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं. सो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है, देखिए इसमें f से m से डिवाइड कीजिए. फोर्स है ना, फोर्स में मास से डिवाइड कीजिए. क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, अब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. सो इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, याद रखिएगा इस तरह से. ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो इसमें m से डिवाइड कर दीजिए फोर्स में, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा. सो नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज v स्क्वायर बाई आर. ठीक है, या इसको बोल सकते हैं v टेंजेंशियल स्क्वायर बाई आर. टेंजेंशियल वेलोसिटी लीजिएगा तो vt लिखिएगा. ठीक है, बाई आर. आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, इसको याद रखना है. और एक रिलेशन याद रखना है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद रखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, और टी क्या है, टाइम है. बस इतना रिलेशन याद रखिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो देखिए सबसे पहले अपर एंड का निकालना है. सो अपर एंड का देखिए, ये अपर एंड क्या करेगा, इस तरह सर्कल बनाता हुआ चलेगा ना, तो इस सर्कल पर टेंजेंट जो होगा इसके डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंटर की तरफ मीन्स नॉर्मल की डायरेक्शन में ये हो जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो v इक्वल टू ओमेगा आर है इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो देखिए v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. अब रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर क्या होगा, l है ना. ये पॉइंट जो है टॉप पॉइंट, ये जो सर्कल बना रहा है इसका रेडियस l होगा. सो यहाँ पर v इक्वल टू ओमेगा l हम लोग लिख देते हैं. ठीक है, अब इस वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, सो dv बाई dt अगर कर दिया जाए, सो ये आ जाएगा d ओमेगा बाई dt इंटू एल. अब dv बाई dt क्या होगा, अभी हमने बता दिया. देखिए dv बाई dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, सो इसको हम लोग लिख देते हैं at.
ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होगा, एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है, इनटू एल। दैट मीन्स जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए के साइन थीटा, सो ये हो जाएगा के एल साइन थीटा, ठीक है। सो ए टी हमारे पास सिंपल आ गया, इट इज इक्वल टू के एल साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। सो ए टी हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें निकालना है नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन निकालने के लिए हम लोग रिलेशन यूज कर लेंगे। सबसे पहले जो यूज करेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये वाला, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, सो इसको टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में बोथ साइड को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सो डी थीटा बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। सो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा किस टाइम के साथ किस रेट में चेंज होगा, थीटा, है ना, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, डी एस बाई डी टी, ठीक है। सो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, इसको याद रखिए, ठीक है। एंड फर्दर अल्फा क्या होता है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलेशन है। सो एंगुलर एक्सलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए यहां पर यूज किया था ना, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अल्फा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी आ गया। सो यहां से डी ओमेगा का वैल्यू ना निकालिए, ये क्या होगा, अल्फा डी टी हो गया, ठीक है, अल्फा डी टी। अब अल्फा का वैल्यू पुट करिए। सो डी ओमेगा हमारे पास क्या हो जा रहा है, अल्फा का वैल्यू के साइन थीटा इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, देखिए इस रिलेशन को, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, क्या हो जाएगा, के इंटू साइन थीटा इंटू डी टी, और डी थीटा से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो इसको लिख सकते हैं के साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। सो डी थीटा बाई डी टी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ओमेगा हो जाएगा, पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो इसको लेफ्ट में ले आना है। सो ओमेगा इंटू डी ओमेगा ये हो जाएगा इक्वल टू के साइन थीटा, के साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। सो रेस्ट में क्या होगा, थीटा जीरो होगा, ओमेगा भी जीरो होगा, ठीक है। सो इसको बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इक्वल टू के इंटीग्रेट, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। थीटा को जीरो से किसी भी टाइम पे निकालने बोला है ना, सो थीटा कर देते हैं इसको जीरो से थीटा, ठीक है। जब एंगल थीटा होगा उस समय निकालना है इसको, जीरो से ओमेगा। सो डी ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाई टू हो जाएगा जब लिमिट पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा के ब्रैकेट में साइन थीटा का इंटीग्रेशन कीजिएगा। सो माइनस कॉस थीटा होगा, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट थीटा, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा, इट इज 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया। सो देखिए यहां से हम लोग ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2k, ठीक है ना, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब निकालना है हमको एक्सलेशन। सो देखिए फोर्स का वैल्यू है, फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। सो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर आर। सो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन AC या नॉर्मल एक्सलेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पर L हो जाएगा लेंथ, अपर एंड का निकालना है। सो ओमेगा स्क्वायर L, सो इट इज 2k, है ना, इसको पुट करना है ओमेगा स्क्वायर को, 2k L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया नॉर्मल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, ठीक है ना। और अगर इसी में आपको बोल दे टोटल एक्सलेशन निकालने या नेट एक्सलेशन निकालने, सो ध्यान दीजिएगा, एक एक्सलेशन का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, दूसरे एक्सलेशन का डायरेक्शन नॉर्मल है, और बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री, यही ना टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस वन। सो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, लेट्स से इट इज AR, सो इट इज रूट ओवर 80 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस नॉर्मल या फिर टेंजेंशियल एक्सलेशन का स्क्वायर, ये हम लोग निकाल देंगे,
ठीक है। और अगर डायरेक्शन पूछ दे, सो डायरेक्शन आपको कोई एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। सो हम लोग इसके रेफरेंस में निकालते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन के रेफरेंस में। सो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कोई एंगल, लेट्स से इट इज बीटा, सो टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू, देखिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, इस ट्राइंगल में आइए, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 80, 80 है, सो 80 बाई an, ठीक है। सो बीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 80 बाई an। हालांकि ये निकालने नहीं बोला गया है, बट फिर भी इसको जानिए, ठीक है। नॉर्मल टेंजेंशियल तो निकाल लिया, टोटल भी पूछा जा सकता है और उसका डायरेक्शन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है।